ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इस समय हर जगह हर न्यूज में है, जिसे आप सभी भी देख रहे होंगे। और हमारा देश इस टाइम यूनाइटेड है, एक है। हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारी देश की आर्मी, जो आर्म फोर्सेस है, उनके साथ है। देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हम सब साथ हैं। इस वक्त यह खबर हर जगह चल रही है, लेकिन कुछ और भी कारण है जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर खबरों में है। क्या खबर है, क्यों इसकी न्यूज फैल रही है, इसे हम देखते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, जहां हमारा देश एक अलग परिस्थिति में चल रहा है इस टाइम, और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारे देश ने हमारी महिलाओं को एक न्याय दिया, एक और आतंकवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई, और इस शब्द से हम सब इमोशनल कनेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी से कुछ लोगों ने इस शब्द का कॉपीराइट क्लेम करने की बात शुरू कर दी है। हुआ क्या है, जैसे कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, उनके जो मालिक है मुकेश अंबानी जी, उनकी कंपनी ने इस ऑपरेशन सिंदूर पे अपना ट्रेडमार्क लेने की बात करी है। उन्होंने ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका ट्रेडमार्क उन्हें दिया जाए, इसका कॉपीराइट उनके पास हो। इस प्रकार की 4-5 एप्लीकेशंस और फाइल की गई है ट्रेडमार्क एक्ट के तहत, जहां पर उन्होंने इस शब्द का ट्रेडमार्क लेने की बात कही है कि उसका अधिकार, इस शब्द का अधिकार उन्हें मिले। तो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पास एक पीआईएल फाइल करी गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक जनहित याचिका। केस है देव आशीष दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या है इस केस में, जो देवाशीष दुबे है, ये इस केस में पिटिशनर है। इन्होंने एक पीआईएल दर्ज करी है, जनहित याचिका, कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, काफी लोग हैं जो इसका ट्रेडमार्क चाह रहे हैं। तो कोर्ट से ये दरखास्त की गई है कि आप इस शब्द का जो टर्म जो क्लेम करना चाह रहे हैं, आप इस पर रोक लगा दीजिए कि कोई इसका कॉपीराइट क्लेम ना कर सके, और इसका रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रेडमार्क ना हो, कि किसी को इसका कॉपीराइट ना मिल सके। आप इस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। ऐसा इन्होंने इसमें क्या कहा, इसको हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये अपने आप में एक हमारा इमोशनल कनेक्ट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, और जहां पर हमारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिनके पतियों को मारा गया और उनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया। तो इसी के जवाब में, इसी की कार्रवाई में हमारे देश ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, पूरी टीम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, जहां हमारा पूरा देश हमारे आर्म फोर्सेस को और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है। यही दूसरी तरफ ये कुछ लोग हैं जो अभी से इस शब्द का ट्रेडमार्क लेने की बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशंस फाइल कर दी गई है। इन्होंने कहा जो ये शब्द है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल वो केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं। उसका ट्रेडमार्क ले लेंगे वो, उसका कॉपीराइट क्लेम करके बाद में उसको केवल कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये अनएथिकल है। और कहा इससे कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक है, उनके सेंटीमेंट्स भी हर्ट होंगे यदि इस ट्रेडमार्क जो शब्द है ऑपरेशन सिंदूर, इसका जो ट्रेडमार्क है, इसका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे इमोशन से भरा हुआ है। हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस में इतना बड़ा इस टाइम युद्ध लड़ रहे हैं, हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप किसी को ट्रेडमार्क अलाउ कर सकते हैं इस शब्द का। इस केस में कुछ ये 5 व्यक्ति है जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है। मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह, आलोक कोठारी, जयराज टी, उत्तम, इन सभी ने अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करी है ट्रेडमार्क के लिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में। और किस लिए, इस ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क लेने के लिए। तो दे फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अंडर क्लास 41। और देखिए इस प्रकार एप्लीकेशन फाइल करी है। वर्ड मार्क है ऑपरेशन सिंदूर, इस शब्द के ट्रेडमार्क लेने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है। और इसमें ये प्रोप्राइटर है कि किसके नाम पे ली जा रही है। और ये देखिए क्लास क्लास 41, इसके तहत, क्लास 41 के तहत इन्होंने इस वर्ड को ऑपरेशन सिंदूर का क्लेम किया है कि हमको इसकी कॉपीराइट मिले, इसका ट्रेडमार्क मिले। इसीलिए इस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल पर ये एप्लीकेशन फाइल की गई है, जो आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि जयराज टी, उत्तम, इन सभी ने, अलग अलग लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का कॉपीराइट क्लेम किया है, एक ट्रेडमार्क क्लेम किया कि इसका ट्रेडमार्क हमको मिले। इन्होंने आखिर, अगर हम बात करें लीगल ग्राउंड की, कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इनको इसका ट्रेडमार्क देने से रोका जाए, कि इनको इसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए शब्द का। इन्होंने कहा अगर हम सेक्शन 9 की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की बात करें, अगर हम इस ट्रेडमार्क एक्ट के तहत साफ बोला गया है, यदि कोई जो हमारा कोई, यदि कोई ऐसा शब्द है जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, या फिर किसी के नेशनल सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं, या फिर किसी ने कोई ऐसा शब्द है जो किसी को धोखा देने के लिए है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है, आप ऐसे शब्द का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। उन्होंने कहा इस केस में भी हमारे ऑपरेशन सिंदूर से नेशनल सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, और अगर इस शब्द का रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया कि उसी को आप केवल इसका कॉपीराइट दे रहे हैं, तो हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे।
इन्होंने कहा इस केस में जो एप्लीकेंट्स है वो केवल अपने कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए, सिर्फ अपने पैसे के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ हर तरीके से उन्हें सिर्फ कॉमर्शियल बेनिफिट चाहिए और कुछ नहीं, इसीलिए वो इस शब्द का ट्रेडमार्क चाहते हैं और उनको पैट्रियोटिक फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। इससे हमारी जो देश की प्रतिभावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स है, वो इससे हमारे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 7 मई, देखिए 7 मई 2025 को ही हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमारे देश ने, उसी दिन हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने तुरंत एक एप्लीकेशन फाइल करी ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के पास कि हमें इस ऑपरेशन सिंदूर वर्ड का कॉपीराइट चाहिए है। लेकिन बाद में जब बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया, हर तरीके से इनको नेगेटिव मिला काफी ज्यादा और पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा, इसी के कारण इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया कि हमें इस शब्द का ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, कोई हमें कॉपीराइट नहीं चाहिए। तो ऐसे सेंटिमेंट्स पब्लिक के थे। तो इस केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पीआई फाइल करके यही एक रिलीफ मांगी है कि देखिए जो भी 5 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शब्द के लिए कॉपीराइट क्लेम किया है, तो इनको रोका जाए कि उन्हें इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन देकर उनको उसका अधिकार ना दिया जाए, और अगर इस प्रकार की और भी एप्लीकेशंस आती है तो वहीं से उनको रिमूव कर दिया जाए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से। देखिए दोस्तों होगा क्या, अगर आप किसी को ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर वर्ड दे दिए किसी को आपने, मान लीजिए अगर रिलायंस है उसने एप्लीकेशन फाइल करी इस वर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए कि हमें इसका ट्रेडमार्क चाहिए है, हमें कॉपीराइट चाहिए है, तो कल को वो चाहे तो इस शब्द का इस्तेमाल करके मूवीज बना सकते हैं, कोई भी शो बना सकते हैं और कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका एक्सक्लूसिव राइट होगा उस शब्द के ऊपर, उस शब्द का उपयोग और कोई नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने कहा कि ये कॉमर्शियल फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसीलिए आप इस शब्द का रजिस्ट्रेशन अलाउ ना करें, इसका शब्द का कॉपीराइट किसी व्यक्ति के पास भी ना दिया जाए, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन ही आप बंद कर दीजिए कि इसको अलाउ ही ना करिए। तो आप लोग को क्या लगता है कि वाकई ही सुप्रीम कोर्ट में को इसका क्या डिसीजन देना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पीआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है इसका वर्ड का, ऑपरेशन सिंदूर का, क्या इसे अलाउ कर देना चाहिए, या फिर इनके पीआई को फाइल एक्सेप्ट करके मना कर देना चाहिए कि इस शब्द का जो कॉपीराइट है वो किसी के पास नहीं होगा, ये देश के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है, इसीलिए कोई भी कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए इस शब्द का कॉपीराइट क्लेम ना करे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका इसको लेकर क्या विचार है।